आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे यूट्यूब चैनल WN स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए हम फिर से पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि क्लास 10th के लिए भौतिकी का पहला नंबर चैप्टर है। इसमें मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप उसे नहीं देखे तो पहले आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं समतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, समतल दर्पण में होता क्या है कि समतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, सबसे पहले आप इसे समझ लें। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने समतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, उस पर हमको कोई किरण को एक्सपेरिमेंट करना है कि प्रकाश का प्रवर्तन उसमें कैसे होता है। ठीक है, तो आप जितना डिग्री से प्रकाश उस पर दिखाओगे वो क्या होगा, उतना ही डिग्री से प्रकाश परावर्तन हो जाती है। कहने का मतलब है कि जितना मुड़ा हुआ प्रकाश जाएगा दर्पण पे, ठीक है, उतना ही मुड़ करके प्रकाश क्या होगी, उसी दिशा में वापस होगी। अगर दर्पण पे हम क्या करते हैं, सीधा प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश भी हमको क्या मिलती है, उसका रिफ्लेक्शन, जो उसका परावर्तन है, टकरा कर जो वो लौटता है वो भी क्या होता है, वो सीधा सीधा टकरा करके लौट जाता है। तो देखिएगा यहाँ कि ये आपतित प्रकाश की जो किरणें हैं, ठीक है, तो जितना डिग्री से ये आ रहा है, ठीक है, उतना ही डिग्री से क्या हो रहा है, टकराने के बाद जा रहा है। मतलब आपतित किरण जितना डिग्री से आ रही है, परावर्तित भी उतना ही डिग्री से क्या हो रही है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हम कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो ये है समतल दर्पण, ठीक है, और ये है आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर आई है आपतित किरण वो क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण। ठीक है, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक, इतना आप समझ गए। तो आगे देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। गौर कीजिए बात पे कि प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। जैसे चित्र में OA या AO, ठीक है, ये A और O ये क्या है, किसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण है। ये समतल सतह पे क्या, समतल दर्पण पे आने वाली प्रकाश की किरण है, तो ये आपतित किरण है। ठीक है, ये क्या है, ये आपतित किरण है। जैसे AO। आगे देखिएगा कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर लौटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर लौटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे चित्र में वो क्या है, आपतन बिंदु है। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर लौटती है ये है आपतित किरण, और इस बिंदु से क्या हो रही है, टकरा कर लौट रही है। तो जिस बिंदु से ना, तो इस बिंदु से टकरा कर लौट रही है, तो ये बिंदु क्या होगी, आपतन बिंदु होगी। ये बिंदु आपतन बिंदु होगी, ये बिंदु आपतन बिंदु होगी। ठीक है, जैसे चित्र में वो क्या है, आपतन बिंदु है। आगे देखिएगा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में OB। देखिएगा कि आपतित किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये लौट जाने वाली किरण क्या है, ये लौट जाने वाली किरण है ना, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में क्या है, BO, ये BO क्या है, ये परावर्तित किरण है। अगला पॉइंट देखिएगा, अभिलंब। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जैसे चित्र में O पर ON। ठीक है, चित्र में देखिएगा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तो ये है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे ये डाला गया क्या है, लंब है। तो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब ये पूरा क्या है, लंब है। तो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। जैसे ON, ये ON क्या है, अभिलंब है। ठीक, आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 5, आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। जैसे चित्र में कोण AON आपतन कोण है। देखिएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। जैसे कोण, इसे आई से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। जैसे कोण AON, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा छठा, कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। जैसे चित्र में कोण BON क्या है, परावर्तन कोण है। देखिएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। और इसे आर से सूचित किया जाता है और इसे आर से सूचित किया जाता है। जैसे कोण क्या है, कोण BON क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है। तो देखें आप कि ये क्या है, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों। देखिएगा ये 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों। तो देखिए यहाँ, चूँकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं काल्पनिक बनता है तथा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, यही कारण है कि वाहनों को साइड देने या लेने में सुविधा होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक बार फिर से आप देखिए, चूँकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं काल्पनिक बनता है तथा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, यही कारण है कि वाहनों को साइड लेने या देने में सुविधा होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है, और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, मतलब वो बहुत दूर तक के क्षेत्र का वो क्या करता है, निर्माण करता है। बहुत दूर तक के क्षेत्र को ये दर्पण क्या करता है, अपने अंदर ये कवर करता है। तो यही कारण है कि बहुत दूर की वस्तु इसमें क्या होती है, दिखाई देती है, जिसके वजह से वाहनों को, जो पीछे जो भी वाहन होती है, ठीक है, उसको साइड देने या लेने में क्या होती है, सुविधा होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखें, ठीक है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखें। तो देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की तीन विशेषताएं क्या है, निम्न है। पहला पॉइंट है आपका कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वस्तु के समान आकार का ही बनता है। मतलब कि जैसा वस्तु होता है सेम वैसा ही क्या होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि जितनी दूरी पे हम दर्पण से खड़े हैं, मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वो भी दर्पण से उतना ही दूरी पे है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।